Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, मैंने आपको वो पिछले लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में हम न्यूमरल एडजेक्टिव की टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो न्यूमरल एडजेक्टिव मैंने पहले भी समझाया था और अब भी बता रहा हूँ कि न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे पास हाउ मैनी को यानी हाउ मैनी के सवाल का जवाब देता है। तो यानी ये जो थिंग हमारे पास की गई है, ये जो चीज़ हमारे पास की गई है, तो उसके जवाब में जो हमारे पास हाउ मैनी का आंसर आता है, हम उसे कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। और ये हमारे पास किसी चीज़ का ऑर्डर भी मेंशन करता है। हम इसमें एग्जांपल से इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो न्यूमरल एडजेक्टिव की हमारे पास तीन काइंड्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है डेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में हमारे पास होता ये है कि ये हमें कंप्लीट सेंस देता है, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन को शो करता है। जबकि इनडेफिनेट इसके बिल्कुल उलट होता है, ये हमारे पास किसी एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस आ जाती है, लव से भी समझ आ रही है। तो अब हम इसे देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, नंबर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मैथमेटिकल सेंस में आ जाता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब हमारे पास डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की तीन टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास कार्डिनल, यानी शो एग्जैक्ट नंबर्स। तो यानी कार्डिनल से मुराद है यानी ये नंबर को शो करता है कि ये काम एक बार किया गया, दो बार, तीन बार वगैरह, ऐसे मैथमेटिकल सेंस में हमें देता है। तो जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ऑर्डिनल के लफ्ज़ से ये हमें ऑर्डर ऑफ नाउन की सेंस देता है। तो इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है हमें मल्टीप्लिकेटिव के वर्ड से भी पता चल रहा है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स देता है कि ये काम डबल किया गया है, ट्रिपल किया गया है या कितनी बार किया गया है। तो इस सेंस में जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास होते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कार्डिनल की। तो जब मैंने इसकी एग्जांपल दी, आई हैव रुपीज़, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है ये है क्या, क्योंकि ये हमें हाउ मैनी की सेंस देता है कि मेरे पास पैसे हैं, तो कितने पैसे हैं। तो ये इसीलिए ये हमारे पास हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव, ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया। तो जब हम बात करते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की तो उसमें ये हमारे पास आ जाता है कार्डिनल में। कार्डिनल में हमारे पास इस तरह आता है क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है और ये हमें इसकी मैथमेटिकल सेंस देता है। तो जब हम इसमें ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ये हमारे पास ऑर्डर की बात करता है कि मैंने किस ऑर्डर में प्राइज़ अचीव किया है, फर्स्ट ऑर्डर में, यानी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं तो वो ऑर्डर में आ जाता है। इसी तरह इसकी थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल में ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की है, ही चार्ज्ड डबल प्राइस, तो उसने मुझसे डबल पैसे लिए। तो ये हमारे पास जो डबल वगैरह की सेंस में देता है, मल्टीप्लिकेशन की सेंस देता है, तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की हमारे पास टाइप हो गई कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं देता, तो ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है कि ये काम कितना किया गया, थोड़ा सा किया गया, पूरा पूरा किया गया, कम है, ज़्यादा है, जो भी है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल में इसे लिखा है। तो मैंने एग्जाम्पल में इंडेफिनेट और न्यूमरल को इकट्ठे ही लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास ईच और एवरी है वो हमारे पास देता है डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस। तो मैंने आपके टेस्ट के लिए इधर लिख दिया है कि ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे पास ईच और एवरी पर्सन होता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस देता है और ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जो हमारे पास लिटिल है
क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं है, तो ये हमारे पास इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हो गई। जबकि ये दो ईच एंड एवरी हमारे पास हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल्स। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सेंस देता है जिसे हम कहते हैं सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। साफ ज़ाहिर है वर्ड से भी समझ आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव से है तो इसकी सेंस भी डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगी। तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है और ये हमेशा काउंटेबल नाउन के बाद ही आएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन को सेंस होता है। साफ ज़ाहिर है इनकाउंटेबल चीज़ तो डिवाइड नहीं हो सकती, डिवाइड जो होगी वो होगी काउंटेबल थिंग, तो ये हमेशा काउंटेबल थिंग के बाद ही आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि ही हैज़ इनफ मनी। साफ ज़ाहिर है हम जो रकम है उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जबकि मैंने इसकी दो जो एग्जांपल्स दी हैं उसमें से एक हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम पेंसिल्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, इनफ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया। जबकि जो हमारे पास विजडम है इसे नाम मैयर कर सकते हैं, ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो ये एग्जांपल है हमारे पास ये बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।